तो अनुज जी, आपने पुलिस में कंप्लेन करी थी, तो उसके बाद पुलिस का रवैये के बारे में बताइए कि पुलिस का क्या रवैया था? कैसे पुलिस ने केस को हैंडल किया आपकी कंप्लेंट के बाद? जी, मेरी जो कंप्लेंट नहीं थी, छोटी-छोटी कंप्लेंट हुआ करती थी, जो तहरीर पे लिखता था मैं, जिसका जी, मेरे को आज तक कोई डीडी नंबर नहीं मिला 2003 से लेके 2008 तक जी। केवल मैं लेके जाता था, कहते थे हाँ चढ़ गया, आप ले जाइए इसे। उन्होंने कोई भी रिसीविंग नहीं दी और उसके बाद में पुलिस का रवैया मेरे प्रति बहुत गलत था। पुलिस मेरे को जो है अलग-अलग तरीके से टॉर्चर करती थी। कभी कहती थी जी, ज़्यादा परेशान है, मेरी रिवॉल्वर ले जा, चीज़पाल को गोली मार दे। इस तरीके से मेरे को टॉर्चर किया गया है जी काफ़ी, मेरे को और मेरे भाई को। तो कभी मैं नहीं रहता था यहाँ पे, मेरा भाई जाता था, उसकी भी सेम कंडीशन बना रखी थी उन्होंने। जी, जी, सबका रवैया क्या था, वो अगर मैं दूसरा आईओ है मेरा, तो वो कहता था अरे ये तो ऐसे ही आता रहता है, कल मेरे पास भी कंप्लेंट आई थी या 4 दिन जी, पहले मेरे पास भी आई थी, ये तो पागल है, ये तो इसे भगा, इसे चल। तो वो एक आईओ दूसरे आईओ को ये बता देता था, तो वो हमें भगा दिया करते थे। चल भाई भाग जा यहाँ से, चल हो गया काम तेरा। वह हाथ में ले लेते थे कंप्लेंट के, ला दे ले ले, जी, हमें हमें दे दे, हम इसको जी, चढ़ा देंगे। लेकिन मेरे को रिसीविंग किसी ने नहीं दी। 2000 मतलब जब से मैं यहाँ इस प्लॉट को लिया है ना, तब से जी, लेकर मेरे को 2008 तक कोई भी रिसीविंग नहीं दी। एडीएम साहब के यहाँ मैं गया हूँ 2008 में, जब मेरे को रिसीविंग मिली है पहली। जी, लेकिन एडीएम साहब ने भी मेरे को कुछ नहीं किया जी। मैं एडीएम साहब के यहाँ जब गया, तो वहाँ पे जो मास्टर विजेंद्र विधायक थे वहाँ के कांग्रेस के, उनका लड़का जी, मनदीप शौकीन आके मेरे को एडीएम जी के सामने ही धमकी दे के गया था। बोला तू यहाँ भी आ गया, देखता हूँ तू क्या करा लेगा। एडीएम साहब ने फिर मेरे को डांटा, मैंने कहा सर देखो आपके सामने ही धमकी दे रहे हैं। एडीएम साहब ने डांटा मेरे को उसके सामने, बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, ये जिले के मालिक हैं, इस तरीके से है, तुम्हें चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। उसके बाद में एडीएम साहब वो जब चले गए ना, वो क्या वो उनके लड़के मनदीप शौकीन, उसके जी, बाद में मेरे को एडीएम साहब ने ये बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एक काम करो डीसी साहब के पास जाओ। तो उन्होंने मेरे को डीसी साहब के यहाँ भेजा, मैं जो है उसको मेरी दुकान के आगे बांध के और मारना शुरू कर दिया लकड़ी के फट्टे से। मैंने कहा भाई ये क्या है, तो बोला मेरी गाय है, तुम्हें क्या करना है, मैं अपनी गाय को मारूं पुचकारूं, तेरे को क्या दिक्कत है। तो उस चक्कर में जो मेरे पास कस्टमर आते थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे आते थे सामान लेने, उन्होंने अपने बच्चे लाने बंद कर दिए, भेजने बंद कर दिए। बोला भाई तेरे चक्कर में हम अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे। और जो मेरा दुकान में था उधार का सामान था जो गया था, वो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। इस तरीके से मैं दोबारा फिर आर्थिक स्थिति मेरी फिर खराब हो गई। फिर मैं उन लोगों के पास गया, मैंने भाई पैसे दो। बोले भाई ऐसा नहीं है। फिर मैं उन लोगों के घर पे सामान दे के आता था और घर से ही पैसे लेके आता था। लेकिन उसके बाद में भी कोई नतीजा नहीं निकला। जी, वो कहते थे भाई तुम्हारी दुकान है वहाँ वो मारता है शराबी, मेरे बच्चे के साथ में कोई गलत हरकत हो गई तो मैं क्या करूंगा, जी, इसलिए मैंने और कहीं से लूंगा या फिर तुम मेरे घर पे दे के आओ। बोले भाई हो गया पैसे का इंतजाम, मैंने हो गया। मैंने उनको 17,000 रुपये और दे दिए। उसके बाद बोले भाई तू जाके क्या करेगा, मैं जाऊंगा। मैं जिद पकड़ गया, मैं भाई मैं तो जरूर जाऊंगा। जी, वो मेरे को एक कार से वहां लेके गए और ले जाने के बाद में गेट पे छोड़ गए, अंदर घुस गए, उसके बाद वापस नहीं आएगी। मैं वहीं खड़ा रहा। फिर वो जो चौकीदार थे उन्होंने मेरे से पूछा भाई कैसा खड़ा है, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, कोई आ रहा है। बोला भाई अब कोई नहीं आता इसमें, चल जा निकल जा। बोले तेरे ऐसे रोज आते हैं 2-4 आदमी यहाँ, तू निकल जा, कुछ नहीं है यहाँ। उसके बाद जब मैं वापिस आया, मैंने पूछा, मैंने भाई साहब पैसे मेरे ब्लाउज से या मेरा नोटिस का क्या हुआ। उन्होंने जी। आजकल 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 करके उसके बाद मारपीट चालू कर दी। ये था ये जी। वारदात आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के गेट पे हुई थी? जी। आप सुप्रीम कोर्ट के गेट तक उसके आपको वो बाद लेके गए थे? जी, जी, जिसका पुलिस ने एफआईआर संख्या 87/10 बनाया था, वो केस चला था जी 2017 तक। तो उसमें क्या था, मेरा भाई जो इतना इतना परेशान हो गया था कि वो 2010 में ये दिल्ली छोड़ के भाग गया था। मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात, वो 2010 में दिल्ली छोड़ के ही भाग गया, वो वापिस आया नहीं मेरे पास। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहना शुरू कर दिया कि ये प्लॉट मेरा है शीशपाल ने, और वो इसका जो बड़ा भाई है वो जेल में है। ये फ्रॉड करने के जुर्म में इन्होंने मेरा प्लॉट अपने को खरीद लिया था, इसलिए इसका भाई जेल में है। तो इन्होंने इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला के ना वो प्लॉट अपना बना रखा है। और उसी की वजह है कि जब जब मैं और मेरा भाई वहां गए, मेरे साथ में कंबल डाल के चोर चोर की भाई लगा के पिटाई हुई, या अगर कंबल नहीं डाल पाए तो वैसे भी पिटाई हुई मेरी, क्या जी आओ जी। ये चीज है क्योंकि वो सारी पब्लिक उसी के साथ है। तो उसको ही बता रखा है ये प्लॉट मेरा है और मैं इसको तोड़ के बनाऊंगा।
इसका भाई जेल में, और उसके बाद जब 87/10 का डिसीजन आया, उसको बरी कर दिया गया, तो उसने फिर सब लोगों को यही बताया कि भाई ये जो है केस वो हार गया है और अब ये प्लॉट मेरा है, जबकि उसमें प्लॉट जैसी कोई चीज थी ही नहीं 87/10 में। वो एक मामूली सा केस बनाया था पुलिस ने 323 का। मार पिटाई का। 23/12/2022 को भी वो आया मेरा भाई, और वो जैसे ही भाई आया उसने कुंडी खटखटाई, मैंने ऊपर से देखा, तो वो ये पूछ रहा था अगली तारीख कब है। बस उसके इतने पूछना हुआ कि पूरी गली वालों ने मेरे घर पे हमला कर दिया जी, ईंट पत्थरों से डंडों से, और उसको भी मारा और मुझे भी मारा। और उसमें कुछ अन्य आदमी थे जो इस गली के नहीं थे, मतलब वो चाहे शीशपाल ने भेजे हो, वो बाहर से चाहे मेरे लेकर आए थे। बहनोई राम उसने, जी, चाहे मेरे उसने चंद्रभान ने भेजे हो या किसी ने भी भेजे हो, वो बाहर के आदमी थे। उनका एक मकसद था कि वो पहले मेरे को कत्ल करते। मेरे घर में घुस के आए थे जी अंदर, पुलिस ने पूरी अभी लिखी नहीं है ना कुछ कर रही पुलिस, मैंने उसको दे के आया। तो मेरे घर में के ये इसको पहले मेरे को खत्म करेंगे, उसके बाद उसको खत्म करेंगे, और पुलिस ये रिपोर्ट लिख देती कि भाई एक भाई ने दूसरे भाई को मारा और पब्लिक ने उसको पकड़ के उसको मार दिया। वो 2 लाख रुपए किस चीज लेकिन में दो खर्च हुए लाख थे? मैंने आपसे पहले भी पूछा था तो आपने बोला था कि नहीं लगे कोई पैसे। नहीं, 2 लाख रुपए मेरे खर्च नहीं हुए, मेरे किसी में खर्च नहीं हुए। बस ये है मैं वहाँ कोर्ट कचहरी जाता आता हूँ, बस वो है उसका खर्चा है। बताओ मैं 20 साल से परेशान हो लिया, जी 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 मेरे जी। को 18 साल हो गए जी परेशान होते होते। आप देखो मेरा भाई जी तो पूरा मेंटली पूरी तरह टूट चुका है, और टूट मैं भी जाता अगर मेरे को अगर थोड़ा सा मैं मोटिवेशन नहीं करता ना अपने ऊपर, तो शायद जी मैं भी आज पागल होता जी। मैं आपको अब रियल बताऊं तो अब मैंने जो है ना चीज को फिर बड़ी बारीकी से समझना शुरू किया कि भाई क्या है, इसको अगर इस तरीके से है, अगर मैं गलत करूंगा, मान लीजिए पुलिस वाले ने दिए मेरे हाथ में रिवाल्वर, बोला जा जी भैया गोली मार दे, अगर मैं आवेश में होता तो शायद मैं आज कातिल बन गया होता। मैं जी आज खुद कातिल बन गया होता जी, पुलिस ने मेरे को जेल जी में डाल जी। दिया होता। लेकिन मैंने बिल्कुल उनमें बिल्कुल। विचार विमर्श किया, मैंने कहा नहीं, कानून हाथ में नहीं लेना, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। थाने में जी अगर कंप्लेंट देता है ना, तो उस जी पे तुरंत एक्शन हो। अगर उसने झूठी झूठी कंप्लेंट भी दी है, सपोज करो मैंने भी कोई झूठी कंप्लेंट दी, तो मेरे खिलाफ भी पुलिस अगर एक्शन लेगी, तो इतनी ना तो कंप्लेंटें होंगी थाने में, ना इतने जी कोर्ट में केस होंगे। ये और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कोर्ट में क्या सिस्टम है, एक जज जो है ना, जज, वो जज जी अपने हाथ से कोई भी फैसले को फाइनल नहीं करते। जज अगले आपका फैसला चल रहा है, कायदे में 3 4 4 साल 5 साल में खत्म कर दो, लेकिन क्या होता है जज तो 10 बदल जाते हैं, लेकिन फैसला एक खत्म नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है कि पहला जज ये सोचता है नहीं भाई मुझे नहीं करना इसमें फाइनल डिसीजन, दूसरा कहता है मुझे नहीं करना, तीसरा कहता है मुझे नहीं करना, चौथा कहता है मुझे नहीं करना। और जी उस चीज की है। दूसरा ये कि हर पार्टी को इतना टाइम वकील साहब ले लेते हैं कोर्ट में,